मैं हूँ वैशाली। तो आज आपका सिलेबस शुरू करने वाले हैं हम। लेकिन सबसे पहले सिलेबस शुरू करने से पहले हम आज क्या पढ़ाने वाले हैं यह देखते हैं। तो हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 की सबसे पहली कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के यह कविता पढ़ने वाले हैं। तो हम पंछी उन्मुक्त गगन के ये इस कविता के कवि कौन है और उनके बारे में हम थोड़ा सा 2 शब्द जानते हैं। तो सबसे पहले कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी ने यह कविता लिखी वाली है। तो उनका जन्म 15 अगस्त 1915 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव गांव में था। तो उनकी और भी कुछ काव्य संग्रह और गद्य रचना भी प्रसिद्ध है। तो सबसे पहले हम उनके काव्य संग्रह देखते हैं। तो पहले वाला जीवन के गान, दूसरा प्रलय सृजन, तीसरा विश्वास बढ़ता ही गया, चौथा मिट्टी की बारात, ये क्या है उनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। तो उनकी गद्य रचना भी कुछ प्रसिद्ध है, तो वो भी हम देखने वाले हैं। महादेवी की काव्य साधना, गीति काव्य उद्यम और विकास, ये उनके गद्य रचना भी प्रसिद्ध है। उसी में क्या हम पंछी उन्मुक्त गगन के ये कविता आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आज पूरी कविता पढ़ते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भरी है कुटुकनी मोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की पुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोच खोल चुंगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिल बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न छिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड्डान में विघ्न न डालो। तो हम अब इस कविता में कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी ने मानव को क्या संदेश दिया है, मीन्स एक पंछी के माध्यम से उन्होंने हमें एक संदेश दिया है, वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पहले 2 पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। तो वो पहली 2 पंक्तियां कौन सी है? हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं बली है कटुकनी मोरी कनक कटोरी की मैदा से। तो इस प्रस्तुत पंक्तियों में कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी कहते हैं कि उन्होंने एक पंछी के माध्यम से मानव जीवन में स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाया है। कविता में पंछी अपनी व्यथा का वर्णन करता हुआ कहता है कि हम स्वतंत्र आकाश में उड़ने वाले हैं। हम बंद पिंजरे में अपना गान नहीं गा पाएंगे। अब पिंजरा भले ही सोने का क्यों न हो, लेकिन आकाश में उड़ने वाले हमारे पंख उसे टकराकर टूट जाएंगे। हम बहता पानी अर्थात नदियों का पानी पीने वाले हैं, और सोने की कटोरी में जो मैदा रखी वाली होती है उसे कहीं बली जंगल की कड़ू नीम की निमोरी अच्छी है, ऐसे वो कहते हैं। और हम भूखे प्यासे मर जाना पसंद करेंगे, ना कि पिंजरे में गुलामी का जीवन जीना। दूसरे 2 पंक्तियों का अर्थ देखने वाले हैं। तो वो 2 पंक्तियां कौन सी है वह देखते हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की पुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पानी, लाल किरण सी चोच खोल चुंगते तारक अनार के दाने। तो यहाँ पे कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी ने कहा है कि पंछी कह रहे हैं कि हमें सोने के पिंजरे में बंद कर दिया गया है, इससे हम हमारी गति उड़ान सब कुछ भूल गए हैं। हम सपने में यह देखते हैं कि हम पेड़ों की ऊंची डालियों पर झूल रहे हैं। पिंजरे की कैद में आने से पहले हम यह सोचते थे कि नीले आसमान की सीमा को पार कर लेते और अपनी सूरज जैसी लाल चोट से तारों को जो अनार के दाने जैसे है उसे चूम लेते। लेकिन ये सब मात्र एक कल्पना है, क्योंकि हम सोने के पिंजरे में बंधन में अब कैद है। तो अब हम
लास्ट वाली दो पंक्तियों को पढ़ते हैं, उसके अर्थ भी देखते हैं। तो वो दो पंक्तियां कौन सी है वो देखने वाले हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तमती सांसों की डोरी। नीड न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न छिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए है तो आकुल उड्डान में विघ्न न डालो। तो ये दो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी कहते हैं कि कविता में पंछी कहते हैं कि अगर हम आजाद होते तो हम नीले आसमान की सीमा पार कर लेते थे, और इससे हमारे पंख जो उड़ान लेते और आकाश की स्थिति से प्रतिस्पर्धा होती थी, और हम इस प्रतिस्पर्धा में आकाश की ऊंचाइयों को माप लेते या हमारे प्राण पखेरु चले जाते। इसमें पंछी कहते हैं कि भले हमें रहने का स्थान न दो या हमारे घोंसलों को नष्ट कर डालो, लेकिन हमारा अधिकार अंततः हमारा नैसर्गिक उड़ना ही हमारा काम है, उसको मत छीनो इसमें बंधन मत बांधो। तो आज हमने कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी की हम पंछी उन्मुक्त गगन के यह कविता पढ़ी है। तो इसमें कवि ने क्या बताया है, मनुष्य की स्वतंत्रता का वर्णन किया है, मीन्स परतंत्र में और स्वतंत्र में उन्होंने फर्क बताया है, और स्वतंत्र में हम कैसा जीवन जी सकते हैं यह भी बताया है। मैं आशा करती हूँ कि ये कविता आप सबको समझ में आई होगी। तो अगली पीरियड में हम मिलते हैं इसके अभ्यास के साथ, मीन्स प्रश्न उत्तरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।